हेलो, नमस्कार। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पुनः डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे व्हाइट बोर्ड पर अंकित है, क्वेश्चन क्या करता है, कैसे आंसर तक पहुंचे, वो टेक्निक्स आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। प्लीज लिसन। व्हाट इज दिस क्वेश्चन इज व्हाट इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए का बारे में इंफॉर्मेशन, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, ये दे रखा है। फिर इसके बारे में बाद में इंफॉर्मेशन क्या है, L इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ A इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यदि A ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उस मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितने होंगे, एलिमेंट की संख्या, अलग अलग एलिमेंट की संख्या कितनी होगी। फिर B M बराबर दे रखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज if A is a diagonal मैट्रिक्स। यदि वो मैट्रिक्स डायगोनल हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी होंगी, वो पूछा जा रहा है आपसे। और फिर P इज इक्वल टू दे रखा है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इफ A इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यदि होगा तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगी, तो आपको फाइंड आउट करना है। हाँ, लेकिन ये तीनों फाइंड आउट करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आखिर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा यदि ये कंडीशन से वो डिफाइंड हो रहे होंगे। एल एम और पी इस कंडीशन से डिफाइन हो रहेंगे, एल प्लस 5 इज इक्वल टू पी प्लस 2m इस कंडीशन से डिफाइन हो रहेंगे। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। कैसे होगा आइए देखते हैं। इसको ना फाइंड आउट करने के लिए हम पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में खास करके ये पहला कंडीशन है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स n बाय n ऑर्डर का मैं ले ले रहा हूं। तो आप देखिए ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास n बाय n ऑर्डर का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम बातें करेंगे अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बातें की है। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ये कंडीशन है, ये है हमारे पास, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। प्रिंसिपल डायगोनल के इसका ऑर्डर कितना है, n बाय n है। ठीक है, यदि आप मैट्रिक्स n बाय n का लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिलेंगे, n स्क्वायर। इसके बाद रिमेनिंग जो सारे एलिमेंट्स होंगे ना वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरे पास जीरो है, ये भी मेरे पास जीरो है, यहाँ पर ऐसे ऐसे जीरो मिलेंगे, ऐसे चलोगे यहाँ पे आपको फाइनली जीरो मिलेगा। इसके बाद रिमेनिंग भी इधर भी सारे एंट्रीज मिलेंगे, आपको जीरो मिलेंगे। ठीक है, ये आपको सारे एलिमेंट जीरो मिलते नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको सारे एलिमेंट, यदि मैं टोटल जो एलिमेंट की संख्या n स्क्वायर है, लेकिन इसमें जीरो की संख्या आप फाइंड आउट करोगे तो n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब इधर भी आप जीरो की संख्या निकालेंगे तो n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ठीक है, तो ये मेरे पास जीरो की संख्या हो गई। पूछा जा रहा है क्या कि आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ ए इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने ले रखा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज बताना है। तो आप यहाँ से एल का वैल्यू निकालेंगे तो एल इज व्हाट, एल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, एल के बारे में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, तो एल स्क्वायर माइनस एन बाई 2। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या दिखाएगा, मेरे पास जीरोज की संख्या। तो ये जीरो की संख्या एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। ओके, प्लस फिर आपको इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, टोटल व्हाट इज दिस n है हमारे पास, तो n में मेरे पास जुड़ जाएंगे। और इधर भी हमारे पास जीरो की संख्या कितनी है, हमारे पास जीरो की संख्या बता सकते हैं आप। तो जीरो की संख्या कितनी मिलेगी, n स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 प्लस n। और यहाँ से डिस्टिंक्ट एंट्रीज की बातें कर रहे हैं, तो ये मेरे पास है n स्क्वायर मेरे पास मिलेगा। अब ये मेरे पास n है और ये मेरे पास क्या मिलेगा, ये भी तो सेम है ना, ये भी तो सेम ही है, ये भी तो सेम है, सेम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, और हाँ ध्यान रखिए ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये मेरे पास जीरो है, ये तो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे ना, तो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे तो n स्क्वायर माइनस 2 माइनस n बाई 2 और ये मेरे पास n मिलेगा। अब ये तो अलग अलग ही मिलेंगे। इसके एलिमेंट की संख्या कितनी है हमारे पास, व्हाट इज दिस, इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, ऊपर 1 होगा सर, ऊपर में संख्या मेरे पास 1 मिलेगा। राइट, ऊपर में संख्या n, क्योंकि n सारे जीरो हैं तो 1, और इधर मिलेंगे क्या n स्क्वायर माइनस, राइट। तो ये मेरे पास क्या मिल जाएंगे, इसकी संख्या मिल जाएगी हमारे पास कितना, ये नॉन जीरो n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस n और प्लस 1 ये मिलेगा। तो आप l का वैल्यू निकाल सकते हैं, n स्क्वायर माइनस m प्लस 2n और प्लस 2 व्हाट इज दिस बाई 2, व्हाट इज दिस n स्क्वायर और प्लस मिलेगा यहाँ से कितना n प्लस 2 और बाई 2। ये मेरे पास l का वैल्यू हो गया। आल्सो यदि आप p m के बारे में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ a इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स आप कंसीडर करेंगे तो आप डायगोनल मैट्रिक्स में जानते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट जीरो होते हैं। तो रिमेनिंग एलिमेंट यदि सारा जीरो आप कंसीडर करके चले n बाई n मैट्रिक्स में, n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो रहा होगा, तो इसमें टोटल एंट्रीज कितने n, और सारे दो जीरो जीरो वाला यूज करोगे तो n प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास m का वैल्यू कितना मिल रहा है, n प्लस 1। आल्सो p के बारे में, आप p के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने आपके पास, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो n स्क्वायर माइनस n बाई 2।
ओके, अब हम लोग नाउ वी यूज दिस कंडीशन, इस कंडीशन का इस्तेमाल करें, आपको बस क्या मिलेगा, एल का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, एल इज व्हाट, बोले एल n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 बाई 2 प्लस 5 इज इक्वल टू p इंटू p प्लस 2 इंटू m का वैल्यू भी अवेलेबल है आपके पास, m इज व्हाट, m इज वेरी m प्लस m प्लस 1 n प्लस 1 सॉरी n प्लस 1 ओके, और p का वैल्यू भी अवेलेबल है आपके पास, p का वैल्यू भी आ चुका है आपके पास, क्या यूज कर ले इसको, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, यदि मैं एलसीएम ले लूं इसका तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 प्लस 5 2 जा 10, और यहाँ से ले लेंगे आप n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 जा 4 हो जाएगा, 4n और प्लस मेरे पास मिलेगा 1, व्हाट इज दिस, n स्क्वायर से n स्क्वायर फिनिश मिलेगा, n प्लस हो जाएगा 12 इज इक्वल टू, इसमें से घटेगा 4n में से n घटाइए तो मेरे पास बचेगा 3n और प्लस क्या मिलेगा 4, ऑब्वियसली मैं इसमें से घटा लूं तो बचेगा कितना, 2n इज इक्वल टू 8, इसलिए n इज व्हाट 2 2 जा 4, इसलिए n का वैल्यू 4, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a का जो ऑर्डर है मैंने ले रखा था n बाई n, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स व्हाट n की जगह पर 4 बाई 4, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या मिल गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 4 बाई 4, हेंस कंप्लीट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a जो होगा ना वो 4 बाई 4 ऑर्डर का होगा। उम्मीद है आप बिल्कुल इस वीडियो ना आंसर तक बिल्कुल समझ भी गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। यदि मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सच दैट मैक्सिमम नंबर हो गया 382 इसमें 0 की then its inverse, बस वही तक, then its inverse is option A, जितना ऊपर option B, एक ग्राम तेल में 1 2 3 जो भी, लेकिन ऑप्शन सी, में आप 0 बना सकते हैं, केवल एक एलिमेंट के एक एलिमेंट ऑप्शन डी। ओके, यस सर, एक एलिमेंट का साथ स्टार्ट n से स्टार्ट। मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन पुनः आप देखिए, बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इफ ए मैट्रिक्स A, प्लीज लिसन, इफ A इज ए मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स है इस तरीके से कि दे रखा है 3a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 3a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i होगा है ना, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, देन इट्स इनवर्स इज व्हाट, इन सभी में पूछता है ऑप्शन ए बी सी और एक लास्ट वाला है डी, उसमें से कौन होगा। तो सबसे पहले आपको ये दे रखा है इनवर्स बताना है बच्चे। इनवर्स चलने के लिए हमारे पास बहुत इजी रूल है, क्या करें, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं। प्री मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये कंडीशन होता है, अब आप समझ भी रहे हैं, ये मेरे पास 5 है और प्लस आई होता है इक्वल टू, और किसी इनवर्स मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो जाता है। चलिए जब भी इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका a स्क्वायर बन जाएगा, ओके, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करें 2a बन जाएगा। अब इससे इसमें 5 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो 5 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई करें तो a इनवर्स बन जाएगा इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। आपको यही निकालना है, a इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, ये सारे सिस्टम को उधर भेज दीजिए एक साथ, बट उधर जाएगा तो सब माइनस नेगेटिव हो जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस 2a और प्लस 5, शायद ये कोई ऑप्शन में हो सकता है ए, दिस इज व्हाट, हेंस करेक्ट ऑप्शन है, कोई चीज में नहीं ना आ रहा था सर कि कैसे हेंस करेक्ट ऑप्शन सर्च कर दिया ओके क्लियर, करेक्ट दिस पार्ट। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट डिस्कस कर लो। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है क्वेश्चन और ऑप्शन क्या है, आंसर तक कैसे अप्रोच करना है वो सारे है ना रूल रेगुलेशन आपको मैं सिखा रहा हूँ। 30 नंबर क्या है, सपोज A इज ए 3/3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ए मेरे पास जो 3/3 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इंफॉर्मेशन जो दे रखा है उसको कलेक्ट कर लिया। सिंस दे रखा है ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गया तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन a डैश इज इक्वल टू मेरे पास डेफिनेशन मिलता है माइनस a। जो इंफॉर्मेशन दे रखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने इंफॉर्मेशन ली, a डैश इज इक्वल टू माइनस a। ओके, अब आगे बढ़ता हूं। कह रहा है b मेरे पास दे रखा है b इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू दे रखा है इज इक्वल टू i प्लस a का इनवर्स इनटू i माइनस a, ये दे रखा है, ये दे रखा b डिफाइन हो रहा है i प्लस a का होल इनवर्स i माइनस a। फिर क्वेश्चन है, फिर ऑप्शन तक तब पूछा जा रहा है कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। फर्स्ट में क्या है, b इज ऑर्थोगोनल, यदि ऐसे डिफाइन हो तो b ऑर्थोगोनल होगा। सेकंड में क्या है, b इज स्क्यू सिमेट्रिक, b स्क्यू सिमेट्रिक होगा।
फिर इसके बाद सी है बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये मेरे पास बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। फिर बी में आएगा हमारे पास बी इज डायगोनल मैट्रिक्स। पहले आप सारे ऑप्शंस पर अच्छे से आप जाएं। ऑप्शन में कह रहा है बी इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आपके पास डिफिनेशन पता होना चाहिए। ऑर्थोगोनल क्या कहते हैं? यदि बी का बी के साथ आई या बी का ट्रांसपोज इनटू बी यदि यूनिट मैट्रिक्स हो जाए, यदि ऐसा होगा तब बोलेंगे कि बी इज ऑर्थोगोनल। ओके, लेकिन बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। यदि बी का ट्रांसपोज माइनस बी मिलता हो तो बी को स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। यदि थर्ड में क्या है बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हमने रेज किया है पावर 2, मतलब वेयर 2 इज है ना, 2 इज पॉजिटिव। और यदि जीरो मैट्रिक्स बन जाता तो ऐसे सिचुएशन बोलते हैं दिस इज नील पॉटेंट, तब बोलते हैं ए बी इज नील पॉटेंट। और डी में हमारा ऑप्शन है बी इज डायगोनल मैट्रिक्स। बी को डायगोनल मैट्रिक्स होगा यदि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मिलेंगे बट रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0। ऐसा यदि हो रहा होगा तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन कौन सा ऑप्शन सही है पहले आप देखते हैं। हमारे पास बी दे रखा, मैं पहले बी डैश निकालना चाहूंगा। क्या है बी डैश? बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मिलेगा? आई प्लस ए का डैश और उसका मैंने ट्रांसपोज कर रखा है और इनटू ए माइनस आई, अब इसका मैंने ट्रांसपोज कर रखा है। क्या मिलेगा? ट्रांसपोज का डिफिनेशन से बच्चे बी का ट्रांसपोज जो होगा तो इसका ट्रांसपोज करते हैं। आपको याद होगा आपने कभी ट्रांसपोज का इनवर्स निकाला है या ए इनवर्स का ट्रांसपोज किया, दोनों बात बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आई प्लस ए का ट्रांसपोज अंदर कर लीजिए, इसके बाद आपको इनवर्स निकाल लीजिए और ए माइनस है ना, ये आई माइनस ए का ट्रांसपोज कर लिए। ट्रांसपोज का डिफिनेशन लगाएंगे तो आई का ट्रांसपोज तो आई होता है और ए का ट्रांसपोज ऐसे रहेगा, ये -1 हो जाएगा, माइनस है ना इनवर्स, और इसका ट्रांसपोज माइनस ए का भी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ से आप चलेंगे तो आई जो कहते हो जाएगा इसका ट्रांसपोज का डिफिनेशन ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, तो ए का ट्रांसपोज ए यूज कर लिया मैंने। अब इसका इनवर्स हमारे पास है। अब आई का ट्रांसपोज तो आई होता है, अब ए का ट्रांसपोज आप यूज करेंगे तो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, आपके पास बी मिल गया है बी का ट्रांसपोज। नाउ यदि मैं थोड़ा सा बी का ट्रांसपोज देख रहे हैं कि बी का ट्रांसपोज बी माइनस बी के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब पक्का ऑप्शन बी जो है ना नॉट पॉसिबल, बी डिस्कार्ड होगा। अब हम देखेंगे क्या बी ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का डिफिनेशन तो बी और बी का ट्रांसपोज का डैश ले लेते चलेंगे। तो मेरे पास बी इंटू बी डैश मैं निकाल कर चल रहा हूँ। क्या मिलेगा? बी का मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है बी इज व्हाट आई प्लस ए का इनवर्स इंटू आई माइनस ए। ओके, और बी का डैश भी मेरे पास अवेलेबल है बच्चे। क्या है मेरे पास? आई माइनस ए का डैश का इनवर्स इंटू आई प्लस ए। ओके, मैं चाहूंगा कि इसको अरेंज कर दिया जाए। अरेंज करोगे तो क्या मिलेगा? आई प्लस ए इनवर्स, ए का इनवर्स यहाँ ऊपर बाहर में इनवर्स इनटू इसको एक साथ ले ले, इसका किसके साथ? इसके साथ आप ले ले, इसको इसके साथ आप रख ले आई प्लस ए। ओके, तो आप मैट्रिक्स ए का इनवर्स इनटू ए और इसका इसके साथ आप ले सकते हैं आई माइनस ए इनटू आई माइनस ए का इनवर्स। यदि आप जान रहे हैं, आपको याद होगा आपने सीखा है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है या ए इनवर्स इंटू ए बराबर ए भी आई होता है। ये कंडीशन आप सीखे, इस कंडीशन का आप यूज करें तो यहाँ पे इसका इनवर्स करेंगे तो आई हो जाएगा इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे आई यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब आपको क्या मिला? बी इंटू बी डैश इज इक्वल टू आई। और जब बी इंटू बी डैश इज इक्वल टू आई मिलता है तो ऐसी सिचुएशन बी को क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ए, ए इज द राइट आंसर। तब आपको कंफर्म हो रहा है बी इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? बस आप बस अंडरस्टैंड करेंगे, कलेक्ट दिस पास। ओके, थैंक्स।